प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से हमारे पास में ये कह रहा है यदि R एक रिलेशन है, ठीक है, x, y कुछ इस प्रकार से है सच दैट x, y बिलोंग्स टू z। आपका इंटीजर्स में है दोनों वैल्यू कि x भी आपका इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, y भी इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, दोनों सेम फैमिली के मेंबर हैं। वो बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू 4 के है कि इनके बीच में एक प्रॉपर्टी है, एक कंडीशन हमें दी हुई है कि भाई x और y ऐसे होने चाहिए कि यदि हम उनका स्क्वायर करें और जोड़ें सॉरी कि भाई यदि हम उनका स्क्वायर करें और जोड़ें तो आपका या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो हमें ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं, ठीक है, इंटीजर्स में से लिखने हैं। अब इंटीजर्स तो आपको पता है भाई, इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं यानी कि और z नोटेशन हमारी i भी होती है और z भी होती है। तो ये इसमें आपका ये -2 डॉट 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 -4 -3 -2 -1 और ये 0 इधर +1 2 3 4 डॉट डॉट चलता जाता है। तो ये हमारा इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, हमारा ये इंटीजर्स का सेट है। अब हम बात करें यहाँ पर कि भाई ये आपका रिलेशन डिफाइंड है। अब इस रिलेशन में हमें ऑर्डर पेयर लिखने हैं। ये रिलेशन हमें किस प्रकार से लिखना है भाई, देखिए उसने बोला x और y ऐसे लेने हैं कि उनका सम जो होगा दोनों एलिमेंट्स का उनका स्क्वायर करने पर अगर हम जोड़े तो वो 4 से कम आना चाहिए। तो पहले तो आपको पता है सर 0,0 हो जाएगा आपका कि आप 0 ले लो इंटीजर्स में से और 0 का स्क्वायर करके जोड़ोगे दोनों साइड में। भाई दोनों हम इक्वल ले सकते हैं, उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि x और y यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ पर उसने कोई कंडीशन ऐसी दी नहीं है कि दोनों बराबर ले सकते हैं हम, ठीक है, ले सकते हैं। चलिए दूसरी कंडीशन जहाँ पर आपका 4 से कम बनेगा। एक बार 0,0 हो गया, आप देख रहे हैं कि -1 भी आपका क्या बनेगा सर 4 से कम बनेगा। अगर -1 का स्क्वायर करके प्लस करोगे -1 का स्क्वायर करके में तो आपका ये 2 आएगा विच इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन इसके लिए भी ट्रू है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,1 भी आ सकता है सर, ठीक है। और अब इस कड़ी में आगे अगर हम थोड़ा बढ़ेंगे तो 0,1 भी आ सकता है, 0,-1 ले लेते हैं पहले, ठीक है। और फिर -1,0 भी हो सकता है कि भाई पहले -1 आ जाए फिर 0 आ जाए। फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये आपका 0,1 हो सकता है, 0,1 हो सकता है। और वैसे एक रिलेशन आपका 1,0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक और रिलेशन आपका इस प्रकार से यहाँ पर आपका 1,1 हो गया और 0,-2 भी हो सकता है, ठीक है। और -2,0 भी हो सकता है। ऐसे ही 0,2 भी हो सकता है और 0,-2,0 भी हो सकता 2,0 भी हो सकता है सर, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई मेंबर्स ऐसे नहीं है कि जिनका स्क्वायर करके हम अगर जोड़े यहाँ से लें। देखो आप भाई 0 ले लिया हमने, एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, एक बार -1 ले लिया, एक बार हमने क्या करा 0 के साथ 1 लिया, 0 के साथ 2 लिया, फिर 2 के साथ एक बार हमने 0 लिया, 2 के साथ हमने 0 लिया, ठीक है। और एक बार हमने ऐसे यहाँ पर करा है, ठीक है। 2 के साथ 1 नहीं ले सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 5 यानी 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन के लिए ट्रू नहीं है। अब उसने पूछा हमसे उसके परिसर बताइए सर। पहले संबंध एक परिभाषित कर दिया हमने, ये रहा यहाँ पर रिलेशन हमारे पास ये रहा, और उसका परिसर बताना यानी कि रेंज। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे सर इसको बोलते हैं रेंज। तो जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि इन क्वेश्चंस को स्किप करें कि भाई ये तो आपके हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है तो हम इनको नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने एक प्रॉब्लम है और वो आपके सामने लिखी हुई है, वो एक लैंग्वेज में लिखी हुई है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आपको उस बात से मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन का उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देना है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ प्रकार से कि भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेंज क्या होगी, रेंज यानी कि परिसर। तो देखिए सर आपको ये तो पता ही होगा कि भाई जो पहले एलिमेंट्स होते हैं इस ऑर्डर पेयर के वो सारे डोमेन होते हैं और जो बाद के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे रेंज होते हैं। यानी कि जब हम ये जो ऑर्डर पेयर बनते हैं तो हमारी जो ये होती है आपकी प्री इमेज और ये होती है आपकी इमेज। तो ये आपकी होती है डोमेन और ये आपकी होती है रेंज, और इन्हीं को मिलाकर बनता है ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर बनते हैं यानी कि क्रमित युग्म बनते हैं। मान लो ए यहाँ पर आपका बी पर रिलेट कर रहा है किसी भी तरीके से, ए रिलेटेड टू बी है तो उसको हम लिख सकते हैं ए, बी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन का एलिमेंट होता है और जो बाद का एलिमेंट होता है वो रेंज का एलिमेंट होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, आपका 0 आ रहा है एक तो, और क्या आ रहा है सर -1 भी आ रहा है, देखिए -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है सर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और -2 आ रहा है और एक 2 भी आ रहा है। तो ये सर हमारी इसकी रेंज हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का आंसर आपके सामने है।
और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो सवाल को समझने में तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ ही जाएगा। और अगर आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।